रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। इस बार हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारा अगेन छोटा सा गिफ्ट है। मैंने कोशिश की है कि कुछ लोगों को ज्वाइन करके एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ आपके लिए। मुझे क्या बोलना है, सबसे पहले तो छोटे थे तब से स्टार्ट करूँगी। जब हम लाइक 7-8 साल के होंगे तब हमारे कज़न्स जैसे नन्ना रिचा वगैरह घर आते थे, और जैसे दूसरे बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग में ये रहता है कि हम घर घर खेलें, खाना बनाने का मतलब जैसे वो मम्मा को देखते हैं कि घर में प्रैक्टिस करते हुए तो घर घर खेल रहे होते हैं या चोर पुलिस खेल रहे होते हैं। पर हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आता था। हमारे पास एक शेल्फ अलॉटेड थी जिसमें मम्मी की पुरानी साड़ियाँ या कुछ भी होता था वो पड़ा होता था। वो हम मतलब हमारे पास स्टैक होता था कि ये तुम्हारा स्टैक है, इसको यूज़ कर लो। उसके बाद हमें उनमें से कोई भी चूज़ करनी है कि ये तेरी ये मेरी, एंड देन हम उसको उठाएंगे, अपना पहनेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या खेलते थे, ऑफिस कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं LIC जा रही हूँ। और उसके बाद मम्मी को इमिटेट करना कि आज मेरी कैश पे ड्यूटी है, आज मैं 3-4 बजे के करीब आ जाऊँगी, और लंच प्रॉपर्ली खा लेना, सो जाना। तो ये सारी चीज़ें हम गेम में खेलते थे इमिटेट करके कि हम भी ऑफिस जा रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है एज अ किड, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो और आप इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करते हो तो ये समझ में आता है कि वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ की, कि आपका भी एक करियर हो और आप ये सोचो, आप ये भी सोच सकते हो कि एक तरीके से एक इंसान जो होता है वो दूसरे के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। बिकॉज़ मुझे एक और इंसिडेंट ध्यान है कि मैं HCL का इंटरव्यू देने गई थी, और वहाँ पे जब मुझे अब्रप्टली लाइक हम यूजुअली क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लेते थे क्योंकि आइडिया होता था कि क्या पूछेगा इंटरव्यू। तो जैसे ही उसने मुझसे पूछा कि हु इज़ योर रोल मॉडल, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, तो मैंने एकदम से बोला कि मेरी मॉम। एंड शी सेड व्हाई, एंड आई वाज लाइक इट केम नेचुरली टू मी कि क्योंकि आई हैव सीन हर बैलेंस एवरीथिंग इन हर लाइफ, लाइक घर हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, या फिर उनकी जॉब हो, because there is no complaint anywhere. So that's the thing which I have learned throughout my life, like imitating you maybe sometimes, like sometimes if I'm in a situation जिसमें मैं ये सोचती हूँ कि यार मम्मी क्या करेगी इस चीज़ में, मतलब कई बार ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरा क्या रिएक्शन आना चाहिए, but sometimes I put you in my place and then think so that my thought process gets better. So that's the thing. Another thing which I want to add to it is कि there are a few people in life जिनसे क्या होता है, it's not just me, it's everyone. It's everyone. जब हम जैसे अगर किसी रूम में 10 जने खड़े हैं and as soon as you enter, तो एक अलग पॉजिटिविटी आती है उस कमरे में, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग आपको जानते हैं वो इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लेस्ड सोल यू आर, बट जैसे ही आप यू स्टार्ट टॉकिंग, दैट्स द बैलेंस्ड टॉक, इट्स नेवर मोर नेवर लेस। हमेशा एक तरीके से एक बैलेंस मेंटेन करके बोलना, चलना, किसी भी एक्टिविटी को करना, किसी भी इवन इन लाइफ ऑल्सो, लाइक कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा नीड हो सकती है, कहाँ पे ऑफिस में मुझे जाना है मतलब जाना है, दैट्स इट। यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि मम्मी यार आज छुट्टी ले लो, नो, शी नोज टू बैलेंस इट आउट रियली वेल। तो दैट इज़ द थिंग कि जो एक तरीके से एक पॉजिटिव कैरेक्टर एक इंसान की लाइफ में होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास अपनी ही मम्मी है, मैं किसी और को लुकअप टू करने की नीड नहीं है। आई हैव द बेस्ट एग्जाम्पल सेट इन फ्रंट ऑफ मी दैट शी इज़ देयर फॉर मी एंड शी विल गाइड मी इन अ वे दैट आई विल रीच टू माई गोल्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम यहाँ अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स आई सेड इन द अदर वीडियो, बट या जब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे थे तो ऑफ कोर्स सपोर्ट तो था ही, बट द थिंग इज़ कि इनिशियली आई केम अलोन एंड आई मूव्ड इनटू द अपार्टमेंट। मैं एक छोटे से स्टूडियो में शिफ्ट हो गई थी आते ही थोड़े टाइम बाद, एंड आई हैड नेवर लिव्ड अलोन। मैं कभी अकेली नहीं रही थी, सुमित भी नहीं था, कोई भी नहीं था। एंड देन मैंने मम्मी को कॉल किया कि यार मम्मी नींद कैसे आएगी, ऐसे अकेले कैसे रहते हैं। और मम्मी बोलती है तू मस्त रहे ना, फ़ोन ऑन है, वीडियो कॉल ऑन कर, रख दे साइड में, मैं देख रही हूँ तुझे, तू सो जा। एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक ये
एक बियॉन्ड कैपेसिटी सपोर्ट है, क्योंकि इंसान अपने ऑफिस में बैठा है, अपने घर पे बैठा है, अपने एनवायरनमेंट में है, 4-4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, बट देन टू शी इज़ नॉट कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स एंड शी नोज कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, उस टाइम पे उनकी नीड सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे ज़्यादा नीड मुझे है, आई हैव टू स्लीप, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू रीच माई कॉलेज, आगे का दिन वट एवर, but she will take that time out. जहाँ भी होगी she'll be available for me and my family, even if it is Sumit, Chuttu, Nitin, anyone who is related to her. She knows her priority really well. So that is the thing which we like, for me that's the biggest learning I can take from you. और देखो मम्मी तो देखो सबको बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, हर किसी की मम्मा इज़ द बेस्ट पर्सन दे कैन लाइक वाउच फॉर। बट द थिंग इज़ कि हमारे लिए सिर्फ आप हमारे लिए इंस्पिरेशन नहीं हो। लाइक आई कैन से ऑल द गर्ल्स इन द खेवानी फैमिली, ऑल द गर्ल्स इन द टेकचंदानी फैमिली, दे विल से कि पद्मा आंटी जैसा बनना है हमको, तो मतलब बड़े होके पद्मा आंटी की तरह हमारा फैमिली मेंटेन करना है, जॉब करना है, एक करियर होना चाहिए, सब चीज़ एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सीखते किससे हो, जब आपके पास एक बेटर रोल मॉडल होता है, तो वो चीज़ आप हमारे लिए हो। चलो अब आगे की वीडियोस देखते हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द रिटायरमेंट। और अब तो बस टिकट विकेट देखो और फटाफट आ जाओ, फिर मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। और बाकी वैसे अगर प्रोफेशनल फ्रंट पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट जैसे कोई चीज़ है मुझे कुछ बताना हो, जो एक क्वालिटी जो मेरे हिसाब से मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि जो डेडिकेशन है आपका किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी काम को करने को लेके, जैसे कि कुछ भी अपू पढ़ाई कर रही होती थी या छुट्टू पढ़ाई कर रही होती थी, तो उसमें वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, क्या उसका मतलब है, उसमें 100% इन्वॉल्व होना, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। और मतलब फिर मेरा भी जैसे मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और मेरा गला ख़राब हो जाता था जैसे, तो ये खाने से होता है, ये नहीं खाने से होता है, उसका एक जर्नल बना के रखना, मतलब बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है सबके, बट एक कि भाई उसकी एक लिस्ट बना के रखना और उसको पूरा फॉर्मेट करके कि ये खाने से हो रहा है, एक लॉग बना के रखना हर चीज़ का। तो वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो डेडिकेशन पता चलता है उससे। और बाकी तो मेन चीज़ तो वही है कि टिकट विकेट देखो, फिर आ जाओ, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। बाय। हेलो, प्रणाम सभी को। मेरी मम्मा का रिटायरमेंट है आज, एंड इट्स सो स्ट्रेंज फॉर अस टू थिंक कि पापा मम्मी दोनों का रिटायरमेंट हो गया है। एंड उसका वजह यही है कि दोनों जने अपने ऑफिस से, अपने काम से इतने ज़्यादा कनेक्टेड और इतने ज़्यादा दिल से वहाँ जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मेजर चेंज है उनकी लाइफ का। बट मैंने जैसे पापा की वीडियो में भी यही कहा था, मैंने तब भी यही बोला था कि अच्छा मौका है आप लोग, अब आप जल्दी से भाग के हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। और अभी मैं यही बोलूँगी कि इट्स अमेजिंग कि आप लोग इतनी अच्छी तरह से पूरी जर्नी आपने देखी, एंड देन अब आप लोग अगर फ्री हो रहे हैं तो उसका सबसे बेनिफिट मुझे ही होगा ज़्यादा, मुझे और अप्पू को, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो आपके साथ बिताने को मिलेगा। और ऐसा नहीं रहेगा माइंड पे प्रेशर कि अरे ऑफिस है, वापस जाना है, और छुट्टियां लग रही हैं, और CL और PL और जाने क्या क्या। तो कभी समझ में नहीं आया क्या होती है CL और PL, क्योंकि हमारे यहाँ तो बस एक होता है सिक लीव और पर्सनल लीव, तो शायद सिमिलर ही होगी PL। एनीवे, मुझे हमेशा से हमारे घर में फीमेल्स सभी ज़्यादातर ऐसी लगी हैं जो बहुत इंस्पायरिंग और बहुत क्योंकि हिंदी में बनाना है, अप्पू को खुश करने के लिए मैं हिंदी में बोल देती हूँ, प्रेरणा देने वाली है लगी हैं। ज़्यादातर चाचियाँ, मामियाँ, मासियाँ, बुआएं, सबके करियर्स हैं, सब अपने करियर्स में जिस भी लेवल पर हैं बहुत इन्वॉल्व हैं। और हमें शुरू से मम्मी ने यही समझाया कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा से एक कदम आगे हूँ,
या वो मुझसे एक कदम आगे हैं, हम दोनों मिलके कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है अपनी खुद की, कि वो अपनी फैमिली को जो भी प्रोवाइड कर रही हैं वो एफर्ट दे रही हैं उस चीज में, नॉट जस्ट एट होम, ऑफिस में जाके अपने दम पे पैसे कमा के पढ़ाई करी, पढ़ाई करके एफर्ट लिया वहां पे। क्योंकि पुराने टाइम में जब ये लोग छोटे थे तब इस तरह से नहीं होता है कि घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई को, और मैं जानती हूँ करते होंगे किसी एक्सटेंट पे कोई ना कोई। जैसे मम्मी हमेशा कहती हैं कि निम्मू मौसी की वजह से हमारे घर में सब बहुत अच्छा पढ़ लिया, क्योंकि निम्मू मौसी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, डॉक्टर बनती थी वो, पता नहीं कुछ तो कहानी है उसके पीछे से मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट हाँ, तो उनका इन्फ्लुएंस था। उसके बाद धीरे धीरे सब पढ़ने लगे, और मम्मी को ऐसे लगा कि हमेशा से उन्होंने हमें ये बात बोली है कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशंस थे या माहौल ऐसा था उस टाइम कि ऐसा लगा कि अगर पढ़े नहीं तो पता नहीं क्या होगा। और उन्हें हमेशा से ऐसे लगता है कि उनकी पढ़ाई अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने शॉर्ट हैंड करके मेहनत करी, बहुत घंटों घंटों। उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला है कि बहुत घंटे बैठ के मैं शॉर्ट हैंड करती थी, बहुत एफर्ट लगाती थी, और फिर मेरी नौकरी लग गई LIC में, और तब से मैं यही हूँ। एंड शी इज सो प्राउड ऑफ इट एंड आई एम टू, क्योंकि उससे आप एक छोटी सी चीज सीखते हो कि इंसान सिंपल स्कूल में पढ़ा हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन करी हुई है, उसके बाद भी वो एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाता है। उसकी वजह यह है कि उसके मन में जज्बा है, उसको पता है कि अगर ये नहीं किया तो शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, और वो एक डर और उस चीज को अचीव करने की हिम्मत, उस चीज को अचीव करने के पीछे सपोर्ट करना, ये सारी चीजें मेरी मम्मा हमेशा से करा है। अप्पू और मुझे दोनों को हमेशा से इंडिपेंडेंट, एक रिस्पॉन्सिबल फीमेल बनाने की कोशिश, और हमेशा ये भी कि एक लाइफ में आपको 2 बोट्स में हमेशा सवार रहना है। घर भी बहुत जरूरी है और ऑफिस भी बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को आप दूसरे नंबर पे नहीं डाल सकते। और जब हम छोटे थे तो शायद ऑफिस को कभी ऐसा हुआ होगा कि दूसरे नंबर पे कुछ दिन डाला भी होगा, बट वो फिर ऐसा नहीं है कि वो लंबे टाइम तक चलेगा। मतलब उन्हें ये चीज खुद को भी बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है, और वो हमें भी बहुत आसानी से बोल देती है कि देखो मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तो एक वो शुरू से हमारे माइंड में ये चीज डालना कि ये चीज बहुत जरूरी है, आपको सीखनी है, आपको करनी है, आपका अपना करियर होना चाहिए। और LIC का मैं ये समझूंगी कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैं जब CA कर रही थी तब बहुत सारे ऐसे अंकल हैं और जो ऑफिस में ही हैं, उनके भी बच्चे मेरे साथ में CA कर रहे थे, सीनियर्स थे, जूनियर्स थे। तो उसकी वजह से एक बहुत अलग माहौल मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। LIC को मैं हमेशा से समझती हूँ इंसाइक्लोपीडिया है। जैसे घर की आपकी कोई भी बात है, आपकी ऑफिस की, स्कूल की कोई भी बात है, आप मम्मी से जाके पूछो, वो कहीं ना कहीं से LIC किसी इंसान से कोई जवाब लेके आएंगी जो कि काम का होगा, यूजफुल होगा, और आपको हेल्प मिलेगी उससे। या मुझे ये चीज बहुत अलग लगती है कि ये लोग अलग ही लेवल पे कनेक्टेड है, अलग ही लेवल पे सब एक दूसरे से सब शेयर कर रहे हैं। पापा के केस में कम, पापा थोड़े से उनसे लोग ज्यादा आके शेयर करते हैं। मम्मी लोगों को सुन के बहुत ज्यादा आती हैं और बहुत सीखती हैं लोगों से। उनका मुझे ये हमेशा लगता है कि वो एक स्पंज वाली पर्सनालिटी है कि आप उनसे किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बात करोगे, वो शी इज ऑलवेज कीन टू लर्न। मैं उन्हें अपने ऑफिस के बारे में कुछ बताती हूँ, ब्रिस्बेन के, ऑस्ट्रेलिया के खाने में मैंने आज ये बनाया, मैंने आज बाजार जाके ये खाया, कुछ भी किसी के भी करियर के बारे में। शी लव्स टू लर्न। उन्हें ऐसी ऐसी रैंडम बातें पता होती हैं इस वजह से कि इस करियर में ये दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी समय में किसी से इस बारे में बात करी होगी, वो सब याद भी रहता है, वो कभी बता भी देती है। और ये चीज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि LIC का भी इसमें बहुत बड़ा इनपुट रहा है कि वो एक तरह से एक एनसाइक्लोपीडिया है, और वहां से हर सवाल का जवाब आपको किसी ना किसी तरह से मिल जाएगा, और दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड। इसके अलावा मैं क्या बोलूं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में जहां पर भी हूँ, जब भी जो भी कर रही हूँ, एक वो सपोर्ट, एक सही माइंडसेट के साथ चीजों को अप्रोच करना, वो मुझे मेरी मम्मी से बहुत अच्छे से मिला है। क्योंकि आई लुक अप टू हर,
मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अपने घर को और ऑफिस को मैनेज किया है, जिस तरह से इन्होंने अपनी रिलेशनशिप को अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जिस तरह से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन किया है, जिस तरह से हमें हैंडल करती हैं, वो अलग ही है। उनका कोई ईगो नहीं है, मगर फिर भी आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। मगर हमारे साथ में उनका कोई ईगो भी नहीं है, वो हमारे लिए है। और हमें हमेशा पता है एक बात, मतलब एक सेकंड के लिए भी मम्मी के लिए डाउट नहीं आएगा माइंड में कि मम्मी कहीं गलती से कहीं पे सेल्फिश हो जाएंगी। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ऐसा कुछ, और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोगों को अपनी माँ से ही होता होगा। सो या आई जस्ट फील कि जैसे बचपन में हम लोग घर में ही रहते थे तो मम्मी का बहुत ज्यादा टाइम मिलता था उनके साथ, मगर जब यहाँ आ गए हैं तो 4-3.5 साल से थोड़ा सा फर्क है। ऑल्दो दिन में कम से कम 10 कॉल होते हैं उनसे। सो इतना भी नहीं है, मगर है। तो अच्छा है कि अभी फ्री हो रहे हैं दोनों जने, तो हमारे साथ वक्त गुजारने को और मिलेगा, और उसका फायदा उन्हें भी बहुत होगा और हमें भी। और जल्दी से आ जाओ एंड लेट्स चिल। की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे अच्छी तरह से ज़िंदगी सर्विस में कट गई, मालिक करेगा ऐसे आगे भी कटेगी। आप हंसमुख को सबसे मिलनसार, ऐसे आगे भी आपकी ज़िंदगी सुखमयी रहेगी और सबसे मिलके जुल के रहोगी। उससे और ज़्यादा क्या चाहिए, हमारी आपसे दुआएं हैं। और हम दिल भैया को भी नहीं दे सके तो उसके लिए भी, वो छोटे में बेटा है, बड़े में पिता है और राखी में भाई है। उसने बहुत कसम करते हुए निभाए, ऐसे हम भी निभाते चलें और सबकी ज़िंदगी सुखमयी रहे। जय हिंद। Hello, hi, how are you, both of you, Padma Mami, Dilip Mama. Wish you very, 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 very happy retirement, and wish you very, very good luck for upcoming post-retirement life. And last time we have not conveyed our message to Dilip Mama, so this is the occasion to celebrate for both of you. Wish you again a very, very, very happy retirement life. A new phase has started in both of your lives. We wish you a very good luck for that. Happy retirement. Happy post-retirement life. This is not the end of the road. This is the beginning of a new highways opening towards the new phases of life. So, cheer to your upcoming post-retirement life, and be happy and enjoy the post-retirement life. 3 cheers for Padma Mami and Dilip Mama. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! वाधायूं लख लख वाधायूं, पद्मा तोखे रिटायरमेंट जूं लख लख वाधायूं। परिवार वारनि खे वाधायूं लख लख वाधायूं। दिलीप तोखे पद्मा जी रिटायरमेंट लख लख वाधायूं। अदूर लख लख वाधायूं, करोड़ करोड़ वाधायूं रिटायरमेंट जूं। भगवान दे खुश हो जी। हेलो दीदी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। हेलो दीदी, तव्हांखे लख लख करोड़ वाधायूं हुजनि रिटायरमेंट। जीजाजी खे तव्हांखे ॿिन्ही खे गॾु गॾु लख लख वाधायूं हुजनि। पद्मा इसमें रिटायर हो रही है, खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, खुश रहो, सब कुशल रहो। हाय पद्मा, रिटायरमेंट की बधाई हो। इतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। कल की बात लग रही है, मेरे सामने शादी करके आए थे। बच्चे आएंगे, पार्टी करेंगे। कांग्रेचुलेशन। पद्मा, मैं बड़ा जीजा जी रिटायर हो रही हो, मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ हो मैं तुमको। और दिलीप भी रिटायर हुए तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको पति पत्नी खुश रहें, आपकी दोनों पुत्रियाँ जो हैं वो भी जो हैं खुश रहें, और जो दोनों जवाई साहब भी हैं वो भी खुशी रहें क्या, और आपका परिवार सब खुश रहे।
हेलो पद्मा, रिटायरमेंट की बधाई। और क्या हाल है तेरे? रिटायर होके मस्त रहना दिलीप जी के साथ, खूब मस्तियाँ करना फ्री होके। और बचपन की बदक, क्या हाल है तेरे? बुढ़ा रिटायरमेंट में एज बता के तेरे को पूरा कर दिया बदक को। और हाय पद्मा, आपको जिया जी को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। हाय दीदी, हैप्पी रिटायरमेंट दीदी। पद्मा ನನಗೆ ಸೀಸೆ ಇರ್ತಿ ವಿಶ್ಕಂದೆ ಪದ್ಮಾ आज रिटायरमेंट कहाँ पहुँचे चाहिए नहीं 15-20 दिन में नौजी कट के थी। हाँ दीदी, ताने इंतजार कर कहीं हमारे कने ना तो घर। पद्मा जी, आपकी रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि अब साथ में हम ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे। आपके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और सभी प्रकार की सफलताओं की हम लोग कामना करते हैं। पद्मा भाभी, आज आपका रिटायरमेंट है। आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है, तो मैं आपको ये मेरी स्वरचित कविता है, हाँ, और मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। पद्मा भाभी, आपकी उम्र हो गई है 60। पद्मा भाभी, आपकी उम्र हो गई है 60, पर आज भी दे सकते हैं आप अच्छे अच्छों को मात। पर आज भी दे सकते हैं आप अच्छे अच्छों को मात। हम सभी को है आप पर नाज, हम सभी को है आप पर नाज। हमें भी बता दीजिए आपकी घटती उम्र का राज। हमें भी बता दीजिए आपकी घटती उम्र का राज। आपने आज तक सभी को बांटी हैं खुशियाँ। आपने आज तक सभी को बांटी हैं खुशियाँ। आशा है सितारों सी जगमगाती रहे आपकी दुनिया। आशा है सितारों से जगमगाती रहे आपकी दुनिया। आज हम आपको देते हैं शुभकामनाएं। आज हम आपको देते हैं शुभकामनाएं। आपकी पूरी हो जाएं सभी इच्छाएं। आपकी पूरी हो जाएं सभी इच्छाएं। आपकी उम्र रिटायरमेंट ने बता दी। सच्ची बोलूं, आपकी उम्र रिटायरमेंट ने बता दी। नहीं तो आपको कोई कहे 60 की, नहीं तो आपको कोई कहे 60 की मजाल थी। आप घूमने जाएं ऑस्ट्रेलिया, आप घूमने जाएं ऑस्ट्रेलिया। खुशियों से भरी रहे आपकी झोलियाँ, खुशियों से भरी रहे आपकी झोलियाँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हेल्दी, वेल्दी और लॉन्ग रिटायरमेंट लाइफ जिएं और खुशियाँ आपके दामन में हमेशा रहें। अप्पू, तेरा ये आइडिया बहुत अच्छा था। और अप्पू, छुट्टू, उनके दोनों के हस्बैंड, विद्या बुआ, सावित्री बुआ, कमला बुआ और किशोर भैया, दिलीप भैया और रमेश भैया, सिंधु भाभी और दीपा, गुल्ली और मेरी और सभी भाभियाँ, अमित और विजय भैया और ट्विंकल और जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और सब जिनका नाम मैंने नहीं लिया उनके लिए सॉरी तहे दिल से। और उनके लिए भी बेस्ट विशेस। हमारा परिवार खुशियों से भरा रहे और इसी तरह हम एक दूसरे का साथ देते रहें और एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें और यूनिटी बनी रहे हमारे परिवार की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल दी बेस्ट। मिसिंग ऑल ऑफ यू डियर। Mama ji, Mami ji, Pranam. This is the time you are going to retire. And last month, Mama ji also retired. This is very sad time. We cannot celebrate this your retirement from LIC.
as big name as LIC, as you people are big also, in our point of view. And LIC means, as far as I am concerned, LIC means life is challenge, and you have taken it always as a challenge. Okay, so this is the time. You are retiring also, Mami ji. Last month, 31st May, Mama ji also retired. So far this pandemic, COVID-19 period is going on. Otherwise, this function would have been in a different way. Kids and every family, your colleagues, your staff, everybody could have been there to celebrate your retirement. So this should have been in a wonderful way, as you people are always. Okay. So your throughout journey, when you got married with Mama ji, I have seen you, I know you before even marriage. And your journey, LIC, from Rasamand to Byawar to Ajmer, that was wonderful. As I said, as people as you are wonderful. And इसकी विदाई बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन टाइम इज़ नॉट सच. Otherwise, kids could have been there and celebrate in a different way. So the parties are still due last month and this time also. Okay, so especially Mama ji also retired when last month 31st May, when Mama ji retired, there was also a COVID-19 time, so there was no function, no farewell party, no Vidai Samaro. So we will hope we'll enjoy this time for upcoming 3-4 months when go through by all this bad time. So far your retirement is concerned, I have seen you before marriage even. I have seen your whole journey, being wife, being bahu, being mama of two adorable child, Chuttu and Appu. Okay. And with journey with being working lady as well as playing the role of a mother is not easy job for everyone, but you have done it tremendously. And as I said earlier, life is challenge, and both of you have taken as a life is challenging, and it remains same for you for upcoming time. Retirement doesn't mean that there is end of this road. There is a beginning of a new highways, and this is the time of big and long vacations. And we hope after retirement you will enjoy either here or in Australia, and we all hope you'll have a good time. Okay, so we wishing you all a very, 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 very happy retirement, and even post retirement life also. We are wishing you all, from all of us, from entire family. Even I have seen Ramesh Mama, Dilip Mama, Meena Masi, all three journey since from school, then college, then job, then marriages. I was almost with everyone, like everywhere. So I am the witnessing, and I have been witnessed of your entire journey, the how you taken the life and how you taken the things, being child, being parents, and from your job work also. So I have seen all your journey from
A to Z almost. I say almost. So I know your passion to the work, towards the work, and the way you treat everyone in whole family, in entire family. You all amongst lovable uncle, lovable uncle, lovable chachu, lovable mama, lovable mami, lovable chachi, lovable bua, lovable masi. So this is not easy for everyone to handle. For a female being job as well as hold the family, and that's what we say family means. Even Apu Chutu knows that family means F-A-M-I-L-Y, not doesn't mean that is an F-A-M-I-L-Y only. That means father and mother immensely loves you. So this is the meaning of life, and your life inspires collectively. Again, this is another meaning of LIC, means your life inspires collectively to all of us. And we have seen so many ups and downs with you in life, and we have faced a lot of things in life, and you have faced each and every part of the life with your generosity and your maturity. You have taken the things where things were not very positive, but you have taken the things, you have considered the things, that you have treated the phases of life in a positive manner. आपको पता है कि आधा गिलास खाली है, ये कहावत है कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है. तो आधा गिलास खाने का मतलब ये है कि we are still not optimist. We see the things in a negative way, but you have things, you have taken the things life as positively, means आधा गिलास भरा हुआ है. I'll share you one thing with you all. There was one mystic master in Russia. His name was George Gurdjieff. And one another philosopher was in Germany. His name was Friedrich Nietzsche. Both were more or less atheist. दोनों नास्तिक थे, लेकिन उनके पास मिस्टिक्स और जो साधना करने लोग आते थे, तो उनके दोनों की प्रयोगशाला में, उनकी लैब में एक बड़ा सा स्लोगन लिखा रहता था कि गॉड इज नोवेयर. तो उनमें से कोई साधक, और यू कैन द मिस्टिक सीकर, जो आता था विथ ऑप्टिमिज्म के साथ, विथ बिलीविंग के साथ कि हाँ परमात्मा है, प्रभु है, वो गॉड इज नोवेयर को हमेशा ऐसे पढ़ता, गॉड इज नाउ हेयर. वो नोवेयर को नाउ हेयर पढ़ लेता. सो जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है जिन्हें नेगेटिव चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं, समझ में आती है, लेकिन हम उनमें से अपनी मैच्योरिटी के साथ, अपनी समझ के साथ, उसमें से किस तरह से चीज़ों को पॉजिटिव लेके और ज़िंदगी को किस तरह से कंसीडर करना है और उनको किस तरह से फेस करना है. यू आर द वेरी गुड एग्जाम्पल, both of you, to how the things takes positively. And this is the real example of being adorable and lovable. मैं जहाँ तक अपनी तरफ से देखूँगा तो मामा या मामी, लेकिन सबकी तरफ से देखूँगा ग्लोबली, सब परिवार की तरफ, फ्रॉम द एंटायर फैमिली, जो भी हमारे सब परिवार जो जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से अगर कहूँ, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा जी, अंकल आंटी, मौसी मौसा जी, सो चाचू चाची. सो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ life, with every relation, you have been phenomenal and always lovable couple, as everybody knows, and that goes without saying, because everybody knows. It's not I'm boasting or anything, saying excessively, but everybody knows about this. And I think जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी
ये शेयर होगा सबके साथ और इस बात को सही मानेंगे भी और समझेंगे भी कि हाँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो योर लाइफ इज़ फुल ऑफ enjoy and we will hope कि आगे भी उसी तरह से हंसी खुशी और बहुत शानदार रहेगी, गुजरेगी, है ना, चाहे यहाँ चाहे बच्चों के साथ. एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली अगर ये कोविड का 19 का टाइम नहीं होता तो आई होप मामा जी मम्मी जी दोनों साथ ही रिटायरमेंट लेते 31 मई को. ऐसा हो नहीं पाया. एनीवे, स्पेशली कांग्रेट्स टू Appu Chuttu also and Sumit ji and Nitin ji also. We hope that you will enjoy a post-retirement either in India or in Australia. हाँ, लेकिन उनको पूरा टाइम वहाँ भी नहीं रखना है और थोड़ा समय हमारे पास भी इनको रहने देना है ताकि आपको भी नहीं लगे कि हमने इनको ज़्यादा अपने साथ रख लिया. तो इस तरह की बातें तो खैर होती रहेंगी, चलती रहेंगी, क्योंकि जीवन है, जीवन में ये सब चलता रहेगा. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है और जो मैसेज था, आई थिंक दैट हैज़ बीन कन्वेड नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली, फ्रॉम योर ऑल रिलेशंस, योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, फ्रॉम कलीग, योर स्टाफ, योर फ्रेंड्स, योर एंटायर सर्किल. जैसा कि मामी जी आप अपने पद से, जिसको हिंदी में कहते हैं पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं, तो आप जिस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिस पद से, उस पद पे भी आप माँ भी रही हैं और माँ भी हैं और रहेंगे भी. तो आपका नाम भी उसी में चरितार्थ होता है, पद्मा, एज वेल एज दिलीप मामा, सबके दिलों में राज करने वाले. सो वी आर हार्टली कांग्रेट्स to from our innermost core of our heart that we wishing you very very happy, enjoyable post retirement life. और जिस तरह से आप सबके साथ, जिस तरह से आपका बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को हमें और प्रगाढ़ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी आप थोड़ा समय पे फ्री भी होंगे, सबके साथ बैठेंगे भी. जैसा मैंने पहले कहा कि ये इट्स अ लॉन्ग वेकेशन हैज़ बीन स्टार्टेड. सो उस वेकेशन की पीरियड का जो भी टाइम है वो सबके साथ शेयर करेंगे. आई होप सबके साथ, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी. उनकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती रही हैं वो आगे हमारे ऊपर भी उन ब्लेसिंग्स को बनाए रखें. इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी खुशी के साथ बहुत बहुत मुबारक हो आपका रिटायरमेंट, आपको और स्पेशली मामा जी को भी, क्योंकि खास करके मैं मामा जी के रिटायरमेंट वाले वीडियो क्लिप में मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया था, वहाँ मैं सहभागिता अपनी नहीं दे पाया था उस खुशी के मौके पे. तो उसके लिए भी सॉरी. एट द सेम टाइम विशिंग यू अगेन ए वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ. एंड इसी खुशी के साथ और अंत में ऑफ कोर्स इस वीडियो के अंत में ऑफ कोर्स दैट गोज़ विदाउट सेइंग, इस वृत्त चित्र और वीडियो के अंत में कि हम सब की तरफ से, हम पर सारे परिवार की तरफ से जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी जिनकी भी बॉन्डिंग रही है, उसी को और मजबूती के साथ आप हमेशा सबके साथ खड़े रहेंगे, जैसा हमेशा सबके साथ खड़े रहे हैं. और हम भी उसी मजबूती के साथ और उसी बॉन्डिंग के साथ पूरी कोशिश करेंगे और अपने बच्चों पे भी अपने आशीष बनाए रखें. इसी शुभकामनाओं साथ हमारे अभिवादन और प्रणाम स्वीकार करें. और अंत में अपने इष्ट देवताओं को याद करते हुए श्री जय झूलेलाल, जय माँ भारती, प्रणाम. हेलो भाभी, हेलो भैया, नमस्ते. हेलो पद्मा भाभी,
How are you? Have a very happy retirement life ahead. हेलो भाभी, जब से आपको मिली हूँ तब से आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। आपकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट है कि हमेशा आपको आपकी मुस्कुराहट से दिल खिला जाते हैं। Padma Bhabhi, you are very sweet, gentle and graceful. The time spent with you and Dilip Bhaiya is most memorable part of my life. I always remember that time. अब आपकी लाइफ भाभी न्यू टर्न ले रही है। अभी आप फैमिली के साथ एंजॉय करो, हो इतना टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, घूमो फिरो, खुश रहो, हैव अ जॉयफुल लाइफ है। Always happy after retirement. Have a very happy retirement life. बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हंसते हंसते गुजारो प्यारो, सारे जहाँ के इस चमन में श्रद्धा सुमन लुटा टेकते रहो प्यारो, सारे जहाँ के इस चमन में श्रद्धा सुमन लुटाते चलो प्यारो। यही पद्मा का मेन मोटो रहा है। वो खुद भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करती है। आज पद्मा का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट ही सेवा मुक्ति, कार्य मुक्ति। ये सब जानते हैं कि हर व्यक्ति को, राजकर्मचारी को इस माहौल का सामना करना पड़ता है। 60 वर्ष की अवधि हो या VRS की अवधि पूर्ण होने पर राज की सेवा को अलविदा कहना पड़ता है। यह समय बड़ा अजीबोगरीब होता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम का माहौल बना देता है। खुशी इस बात की है कि रोज़मर्रा की भागा भाग की लाइफ से छुटकारा, और गम इस बात का है शेड्यूल में परिवर्तन। शेड्यूल में परिवर्तन बहुत मायने रखता है। क्यों व्यक्ति इनएक्टिव, इरेगुलर और अनपंक्चुअल बन जाता है, और जब जॉब में होता है तो पंक्चुअल, रेगुलर और एक्टिव होता है, परंतु सब समय अनुसार, नियमानुसार एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति की लाइफ में अप डाउन चलता ही रहता है। पद्मा की लाइफ में भी अप डाउन रहा, परंतु उन्होंने सुबह के बाद शाम, दिन के बाद रात के सुनहरे सफ़र को लेकर चलना है तो धर्म कर्म अपना है, ये इन्होंने एम बना लिया। ये बहुत अच्छी बात है। बात कर व्यवहारिकता की, पद्मा एक बहुत ही व्यवहार कुशल लेडी है, और इस व्यवहार के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये हर किसी को अपने से जोड़ने के प्रयास में लगी रहती है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, उसे बहुत खुशी मिलती है। LIC के मेंबर भी इस बात से वाकिफ़ होंगे और उसके रवैये से जानकार होंगे। मुझे नहीं लगता है कि पद्मा से कोई परेशान होगा या कोई गिला शिकवा रही होगी। वैसे देखा जाए तो इंसानों से तो गलतियां हो ही जाती है, और कभी खट्टा मीठा चलता रहता है, वो तो कोई बात नहीं। और पद्मा का व्यवहार तो अच्छा ही है, सब जानते हैं। और पद्मा के परिवार की बात करें तो परिवार के प्रति उसका दायित्व तो बहुत ही अच्छा रहा है। हर परिवार के साथ मिलनसार, सुलझी हुई महिला रही है, और हर किसी को प्रेम से बात करती है। खुद के फैमिली को तो प्यार से संजोए रखा है उसने। और वैसे तो दिलीप का कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा है उसको, और बच्चे भी बहुत टैलेंट हैं, और बच्चों की शिक्षा पे पद्मा और दिलीप का विशेष ध्यान रहा है। ये श्रेय इन दोनों को जाता है, और इसी वजह से बच्चे अपना भविष्य सुधारने में बिजी हो गए, और आज वो सफलता के पायदान पे खड़े हैं। ये सभी लोग जानते ही हैं। और वैसे देखा जाए तो हमारे फैमिली की जितनी भी गर्ल्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं। हम सबको, हमारी फैमिली वालों को उन सब पे गर्व है। इस समय मुझे एक शेर याद आ रहा है, ए तालीम के फरिश्तों, ए तालीम के फरिश्तों, इल्म हासिल करो, इल्म के नूर से अपने ही आंगन का नाम रोशन करो। वो इन बेटियों ने कर दिखाया, वो सबके सामने दिख ही रहा है। और पद्मा का पाकशास्त्र की बात करें तो पाकशास्त्र की माहिर, पाकशास्त्र में माहिर, और खाना खजाना की मलिका, लजीज खाना बनाने वाली पद्मा ऐसा खाना बनाती कि हर एक के मुंह में पानी भर आता है। खुद जब वह नहीं खाए, खुद भले नहीं खाए, परंतु खुद दूसरों को खिलाने में सुकून महसूस करती और खिलाने में भी कोई कंजूसी नहीं करती। इसलिए मैं गॉड से एवरी टाइम प्रेयर करती रहती हूँ कि जहाँ भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, सभी की दिलों में छाई रहे।
और पद्मा मेरी फैमिली के प्रति तो बहुत ही सजग ही रही है। मेरा सर्विस जब भी बांसवाड़ा में थी उस समय मेरा बेटा और मेरे मिस्टर अजमेर में रहते थे और सरप्राइज़ के रूप में मेरे बेटे को घर लेके गई और केक काट कर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। जब ये बात मेरे कानों में पड़ी तो बहुत ही अच्छी लगी और मेरे लाइफ की ये बहुत अविस्मरणीय घटना है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत सारी हैं, परंतु दूसरों को बराबर का अवसर देते हुए अभी मैं शब्दों को विराम देती हूँ और परंतु इससे पूर्व मैं एक गीत गुनगुनाना पसंद करूँगी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है पद्मा, 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 पद्मा। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है पद्मा, 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 पद्मा। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलहारी है पद्मा, 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 पद्मा। ये जो चेहरा है हंसता रहता है, मुस्कुराता है पद्मा, 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 पद्मा। तो कितनी कोमल है, तो कितनी निर्मल है, न्यारी न्यारी है पद्मा, ओ पद्मा, पद्मा, पद्मा। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है पद्मा, पद्मा। तो कितनी सुशील है, तो कितनी नारी है, प्यारी प्यारी है पद्मा, 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 पद्मा। हाय पद्मा, हैप्पी रिटायरमेंट। कैसा लग रहा है? 60 साल पूरे हो गए। लगती तो हो नहीं 60 साल की। और तुम्हारे चक्कर में यार मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते तुम्हें छोटा लगने के लिए, लेकिन सब फेल, नहीं लगती। और अब छुट्टू, यू आर सो लकी। अब तुम सोच रही होगी, हाँ इतनी अच्छी माँ पाके तो हमें लकी होना ही है, हम तो लकी हैं ही। लेकिन एक और बात है यार, उसके कारण तुम लकी हो। माँ तो सबको ही प्यार करती है और सब बच्चे लकी होते हैं, लेकिन तुम्हारे मामले में कुछ अलग है। बताऊं? क्योंकि तुम्हारी माँ सिर्फ एक अच्छी माँ न होकर एक बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली, बहुत केयरिंग बीवी, सुधर गृहिणी, ममतामयी भाभी, हेल्पिंग ननद, माँ जैसी मासी, चाची, मामी, आजदार दोस्त, इतनी सारी खूबियों वाली तुम्हारी माँ। तो यार तुम लकी तो हो ना, सबसे ज्यादा। और अगर सिर्फ वो तुम्हारी माँ होती ना, तो मुझे तुमसे रश्क होता।
लेकिन खुशकिस्मती मेरी कि वो मेरी बहन भी है। हर गम में, हर दुख सुख में मेरा साथ देने वाली, मेरी उलझनों को मुझसे पहले समझने वाली और उस उलझनों को सुलझाने के लिए रातें जागने वाली मेरी बहन। इस बात से तो कोई भी मुझसे जुदा राय नहीं रखता होगा कि शी इज कंप्लीट वुमन, so beautiful, so gorgeous, so helpful, so energetic, और पता नहीं कितनी सारी मैं दे सकती हूँ। मुझे पता है हर कोई मुझे इस बात से एग्री करेगा कि पद्मा एक कंप्लीट वुमन। Hi Sally Saiba, wish you all the best for your second inning of the life. नाम इसका गोरी, हो तुम गोरी, gorgeous, beautiful, all the best. Congratulations, बधाई हो, फाइनली रिटायर हो रही हो। हैप्पी रिटायरमेंट डे दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट का टाइम बड़ा अच्छे से बीते, सुख से बीते, स्वस्थ रहें आप दोनों। ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के साथ खूब मस्ती करें। जीजी को भी बधाई हो, अब दोनों घर बैठेंगे इकट्ठे। अब जो समय है वो पूरा आपका है, दोनों के लिए। नमस्ते मामी जी, बहुत बहुत बधाई आपको रिटायरमेंट की। हैप्पी लेजर टाइम मामी। रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ मामी। इतना आपको जाना, 1 महीना आपके साथ रही, किससे तो बयान नहीं करूँगी इस वक्त, लेकिन हाँ बहुत कुछ सीखा था आपसे, बहुत सारा प्यार मिला आपसे, मामा से, अप्पू छुट्टू से। छोटी छोटी चीज़ें आपने सिखाई, केयरिंग की, इतना किया कि शायद मैं वापस आपके पास आ गई थी घर जाने के बाद। तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए, क्योंकि हमें हमेशा आपसे यही उम्मीद रहेगी। और अब तो शायद ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे आपके साथ टाइम। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ वंस अगेन, लव यू ऑल। हेलो मामी, हैप्पी रिटायरमेंट। मामी मैं आपको रिटायरमेंट तो विश नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपकी सेकंड इनिंग्स के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग्स स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। और रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आपको LIC पे कोर्ट केस कर देना चाहिए कि भरी जवानी में कन्या को रिटायर कर दिया। तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ और आपको इसके लिए कोर्ट केस करना चाहिए। और मैं आप सब लोगों को अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। मेरे जो एक्सपीरियंस मामी के साथ में रहे हैं, तो मामी को देखते ही किसी भी इंसान का देखते ही स्माइल आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि मामी का स्माइलिंग फेस है, बहुत प्रिटी है मेरी मामी, ब्यूटीफुल है। और मामी के घर पे अगर मैं जैसे जाता हूँ, बेल बजाता हूँ, मामी ने विंडो से मुझे देख लिया तो मामी देखते ही बोलती है, और हीरो क्या हाल है? तो वर्ड सुनते ही मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी। ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि उनसे कोई बात करे या कोई जॉब को सुना है उस पर स्माइल आए, उनको देखना ही काफ़ी है किसी के लिए स्माइल आने के लिए। तो मामा इज़ सो मच लकी कि उनको मामी मिली। और सेकंड ये था कि मामी का हाथ का खाना इतना यम है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अजमेर में अगर मुझे कहीं खाने के लिए जाना है तो एक पद्मा मामी अगर है, रेणु मामी अगर है, तो मैं वहाँ जाकर के कुछ भी खा सकता हूँ, यमी खाना खाने को मेरे को मिलेगा। अगर मेरे घर पे अच्छा खाना नहीं बना है तो मेरा शॉर्टकट यही रहता था कि पद्मा मामी अगर शाम को 7 बजे जाके बैठ जाओ तो थोड़ी देर तो मामी गप्पे गप्पे लड़ाएगी, उसके बाद अपने ही पूछ लेगी क्या खाएगा बेटा, तो बस उसके बाद मेरे को सिर्फ स्माइल देनी होती थी। और जो भी आपकी फेवरेट डिश है, जो भी है, आप मामी पूछेगी, आपको बता देंगी। और अगर आपको कुछ भी शेयर करना हो तो मामी इज़ एन वेरी गुड लिसनर, जो आपकी पूरी बातें सुनेंगी और पूरा इंटरेस्ट लेकर के आपकी बातें सुनेंगी।
चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे वो ऑफिशियल बात हो, वो पूरा कीन इंटरेस्ट रखती है उस बात को सुनने के लिए। यूँ नहीं कि आपके ऑफिस या पर्सनल जॉब की या फ्रेंड सर्कल की बातें हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहता होगा कि सुनने के लिए, वो पूरा ढंग से सुनेंगे। और मामी ने मेरे लिए पर्सनली एक स्पेस रखा है कि उनकी किचन में उनके ओवन के पास में छोटे से 2-4 डब्बे रखे, तो उनको साइड में करके मुझे वहाँ बैठा देते थे। अब तू बातें करता रहे और मैं खाना बनाती रहूँ। और बीच बीच में अगर वैसे मुझे लगता था मामी सुन रही है कि नहीं सुन रही, तो मामी बीच बीच में कर देते, तो बस हाँ आपकी बातें सुनी जा रही है और आपको बताने में मज़ा आ रहा है। तो वो एक कन्वर्सेशन का अगर घंटा 1.5 घंटा भी निकल जाता तो आपको पता नहीं चलता, मुझे स्पेशली पता नहीं चलता था। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। और खाना मामी का रियली, आप जो भी हैं एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मामी का खाना बहुत यम है और आपको दीवाने हो जाएंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाना है तो इट इज़ सफिशिएंट। मेरी स्माइल ही काफ़ी आप सबको बताने के लिए। अगेन मामी को हैप्पी रिटायरमेंट डे। और ये कुछ कहना चाहेंगे? बहुत तारीफ अरुण कर चुके हैं मामी की, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। पर मामी मेरी दूसरी मम्मी है और मामी का घर मेरा दूसरा पियर है। मामी ये आपके लिए लव यू। और मैं आपके लिए एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बाय बाय बाय। हाय आंटी। हाय आंटी, कैसे हो आप? आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बधाइयाँ। हेलो आंटी, आपको आपकी सेवानिवृत्ति के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि आप और अंकु अपने लाइफ को ऐसे ही हैप्पीली स्पेंड करें। और मैं ये हमेशा योगी को बताती रहती हूँ कि आपने अपनी जॉब का सफ़र राजसमंद से होते हुए उदयपुर से अजमेर तक कैसे कंप्लीट कर रहे हैं आप। और मैं हमेशा ये भी बताती हूँ कि कैसे आंटी अपने घर को और ऑफिस को कैसे मैनेज करती हैं। और आज जैसे मैं भी जॉब में जाती हूँ तो मैं भी घर और ऑफिस को ऐसे ही एक आइडल पर्सनालिटी के सामने, आप ही मेरे सामने होती हो। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें मैनेज की, तो वैसे ही मैं भी कोशिश करती हूँ कि वैसे ही मैनेज कर सकूँ। और ऐसे तो बहुत कुछ सीखा आपसे। बाकी एक इंसिडेंट जो मैं कुछ बताना चाहूँ। क्या ऐसा क्या वाक़या था जो मैं आगे सीखा, मतलब पर्टिकुलर तो आप शेयर करो उन सबसे, क्या था ऐसा मतलब? हाँ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी कि हम जब सब लोग छोटे थे, अप्पू छुट्टू और अंकु आंटी घर आते थे सैटरडे संडे और होली दिवाली जैसे भी हमेशा ही आते थे। तो एक बार जब बहुत रात हो चुकी थी और तब हमारे यहाँ पे लंगड़े बंदर की बहुत दहशत हुआ करती थी। लंगड़ा बंदर? हाँ जी, लंगड़ा बंदर। और तब की बात है, उस दिन अंकु आंटी और अप्पू छुट्टू हमारे घर टिकने आए थे और हम लोग छत पे सब बातें कर रहे थे। मैं थी, गुड़िया, अप्पू छुट्टू। और सडन हुआ क्या कि लंगड़े बंदर ने हमारी छत पे छलांग लगाई। अच्छा। और छलांग लगाते हम लोग तो जोर से चिल्लाए, पर आधे लोग तो उनमें से अपने अपने कमरों में भाग गए। और आंटी को सडन याद आया कि चुट्टू बाहर ही रह गई। तो आंटी ने बोला था चुट्टू बाहर ही रहती हुई। और उसने हमारे आंटी थी वहाँ पे, तो चुट्टू तो बंदर ही ले जाता। हम ले जाना ही नहीं देते। आज नितिन का क्या होता है? हम लोगों ने इतनी जोर से चिल्लाया कि वो लंगड़ा बंदर हमारी आवाज़ सुन के ही भाग गया। अच्छा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ के हैं। और तो बस यही। वैसे मेरा एक्सपीरियंस आंटी से बहुत अच्छा रहा है। मैं भी आंटी से मिला हूँ, आंटी बहुत वेलकमिंग है। तो आंटी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जब भी हम आपको कड़ी पकौड़े बनाए खिलाते रहिए। और मैं और कहना चाहूँगी कि आंटी हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहती हैं कि हमेशा ही ऑलवेज हर चीज़ के लिए रेडी। बस एक चीज़ नहीं बताई जो तुम हमेशा मुझे बोलती रहती है, मुझसे वही लोगों को खाना पसंद है, एक तो मेरी माँ के हाथ का और एक मेरी आंटी के हाथ का। हाँ ये बात। और आपके इडली सांभर ऐसे बनाती है जैसे पूछना ही मत आप। हाँ इडली सांभर बनाना मेरी आंटी से सीखा है। थैंक यू आंटी। आपको आपके फ्यूचर लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। अंकल अंकु यूट्यूब। थैंक यू। ओके बाय बाय। हाय दी, हैप्पी रिटायरमेंट।
मे यू हैव अ पीसफुल एंड हेल्दी रिटायरमेंट। होप आपकी लाइफ का ये सेकेंड इनिंग बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत ही खूबसूरत रहे, बढ़िया बढ़िया वेकेशंस लें आप। लेकिन पहला वेकेशन तो आप अहमदाबाद में ही लीजिएगा। वी स्टिल मिस दोज डेज जब आप सब यहाँ आते थे, अप्पू, छुट्टू, आप, जीजू। इट वॉज रियली फन। आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट द सेम। होप टू सी यू सून। हैप्पी रिटायरमेंट बद्दू दीदी। हाय, हैप्पी रिटायरमेंट दीदी। हैप्पी रिटायरमेंट दी। पद्मा मामी, हमेशा से एक हंसता हुआ चेहरा, एक प्यारी सी स्माइल हमेशा उनके चेहरे पे, और उनका जो ऑरा है वो हमेशा से पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ऑरा। एक पॉजिटिव पर्सनालिटी जिन्हें देखकर हमेशा पॉजिटिविटी आती है। एज आई सेड, शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू से अबाउट हर, टू टेल अबाउट हर, बट वन थिंग विच आई एडमायर पर्सनली, जो मुझे उनकी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि शी इज़ नेवर पार्शियल विद एनीवन। हमेशा सबके साथ उनका इक्वल बिहेवियर रहता है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, हमेशा सबको इक्वल ट्रीट करती हैं, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आई फील कि इट इज़ एक्चुअली एडमायरेबल। एज वी ऑल नो, जो हमारे मामा हैं, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन फॉर फैमिली। उनका सपोर्ट फैमिली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, वो पूरी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनकी एडवाइस, एवरीबडी लाइक्स टू टेक हिज एडवाइस बिकॉज दैट एडवाइस एक्चुअली सपोर्ट। साइमल्टेनियसली आई फील कि उनके उस सपोर्टिव नेचर के पीछे मामी का बहुत बड़ा हाथ है। मामी का वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव थॉट्स, वो मामा को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, टू बी सपोर्टिव। सो टेक्निकली मामा और मामी दोनों की पॉजिटिव पर्सनालिटी का साथ हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हेलो मामी, thanks for being a part of our life, for our family. We all love you and happy retirement, mama. लव यू मामी, हैप्पी रिटायरमेंट। हम अजमेर आएंगे आपकी और मामा की रिटायरमेंट की पार्टी लेने के लिए, साथ में पार्टी एक साथ लेंगे। लव यू मामी। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर आपकी एक खूबी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा खुश रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू। हाय मामी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आप सबसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। छोटू की शादी के टाइम का, जब मेहंदी पार्टी में सब मेहंदी लगवा रहे थे और मैं भी मेहंदी लगवा रही थी दोनों हाथों में। दैट टाइम आई वॉज रियली हंग्री और मामी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। I felt really good. मामी की बात बहुत अच्छी है। मामी हैज़ ऑलवेज मैनेज बोथ हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर। उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ आई फील लाइक होम। लिटरली ऐसा लगता है मैं अपनी नानी के घर पे हूँ। वी लव यू। गॉड ब्लेस यू मामी। हमारी ब्यूटीफुल यंग दिखने वाली हमेशा और हंसमुख पद्मा चाची जी को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जब कभी भी अजमेर आती थी और आपको कॉटन की साड़ी में ऑफिस जाते हुए देखती थी, मैं बहुत इम्प्रेस होती थी। साड़ी आप पर बहुत सूट करती है और आज जब कभी मैं कॉटन की साड़ी पहनती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ आपकी तरह परफेक्टली पहनने की, और वही छवि मेरी आंखों में है आज भी। जब हम अजमेर आते थे और आप सुबह ऑफिस में भी एक मस्त कॉटन की साड़ी पहन के जाते थे और शाम को फिर चेंज करके दूसरी पहनते थे। आपका आने वाला जीवन अपने प्यारे से परिवार के साथ बहुत ही सुख से बीते, यही हमारी दुआ है। हैप्पी रिटायरमेंट चाची। मेरी प्यारी पद्मा, परी सी पद्मा, आज वो दिन आ गया जो तू मुझसे बिछड़ जाएगी।
रिटायरमेंट की तेरे को बहुत बहुत बधाइयाँ। हालांकि मुझे इसी पल से बहुत डर लगता था कि ये पल आएगा और अपन अलग हो जाएंगे, क्योंकि तू स्वीट सी, बिना स्वीट खाए ही इतनी स्वीट है कि तेरे को भुला पाना मुश्किल है। और मुझे एक तेरे लिए एक ये याद बहुत आती है कि ज्योति रंगदानी जो अपनी कलीग है, उसने मुझे कहा था कि मीना तू बहुत लकी है कि तुझे हर दिन इसकी खूबसूरती देखने को मिलती, क्योंकि तू इसकी सहेली है। तो वास्तव में मुझे तेरे साथ रहकर तो एहसास नहीं हुआ, पर उसने जब ये लाइन बोली तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं बहुत लकी हूँ जो पद्मा की खूबसूरती देखने को हर दिन मिलती, क्योंकि हर दिन अपन 2 बार मिलते थे। इसी तरह से तेरी जुदाई भी हमें प्यार करती है, तेरी याद बहुत बेकरार करती है। वह दिन जो तेरे साथ गुजारे थे नजरें तलाश में बार बार करती है। कुछ तुम मेरे पास रह गए, कुछ मुझे अपने साथ ले गए, ऐसे भी कोई अलग होता है। न जाने क्यों तुझे देखने के बाद तुझे ही देखने की चाहत रहती है। आई लव यू पद्मा, आई मिस यू पद्मा वेरी मच। यहाँ पद्मा जी, आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देना चाहता हूँ और आपके लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वे लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। बहुत बहुत बधाई। Congratulations, auntie. Wishing you the best for the next phase of your life. I'll seriously miss your cake. आपका केक हमेशा मुझे कम मिलता था, मम्मा ज्योति को ज्यादा दे देती थी। We love you. We love you, Padma. We love you, sweet Padma. दीदी, तो दीदी आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपको आपके जीवन की नई पारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। दीदी, एक छोटा सा वाकया याद आता है। पहले जब छोटे थे, दादी और मम्मी कहते रहते थे कि नेल्स काटो, फिर आपका डर दिखाते थे, हम नहीं काटते थे। तो फिर बद्दू दीदी आया और दिलीप जी आ रहे हैं, नेल्स काटो। ये बातें सिमरन करते हैं तो कभी भी बहुत याद आती है। इवन हमारे बच्चे को भी बताया एक बार, तो हिमांशु ऐसी बात है, हम नेल्स नहीं काटते थे तो हम पद्दू दीदी के डर से वो काट देते थे। और दीदी बहुत बढ़िया, आपको आपके नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय पद्मा आंटी, हैप्पी रिटायरमेंट डे, सुपर वुमेन ऑफ आवर फैमिली। वैसे तो आपके साथ बहुत अच्छी सारी मेमोरीज़ है, लाइक आपका डिलीशियस खाना, LIC कॉलोनी, आपका स्टाइल, और आप जो बचपन में अंकु से बचा लेते थे, वो सब है। बट जो मेरी मेमोरी है आपके साथ सबसे स्पेशल, या मुझे जो लगता है कि बहुत प्यारी है, वो है शूरती मूर्ति। वी यूज़ टू प्ले शूरती मूर्ति टुगेदर। शूरती मूर्ति आपके साथ बहुत सही मज़ा आता था। अब इतना हंसते थे और हमेशा ऐसे बोलते थे कि मूर्ति ही बोलो, मुझे मूर्ति ही बनना है। फिर आप हंसते भी इतना थे और हारते भी नहीं थे, बोलते थे कि नहीं मैं तो सिर्फ मूर्ति ही बनूंगी। तो शूरती मूर्ति वॉज कंप्लीट फन, मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है वो। और उसके बाद तो शूरती मूर्ति मेरा फेवरेट गेम हो गया था। और समवेयर अब खेमानी हर गर्ल के लिए, खेमानीज़ की हर गर्ल के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। यू आर फेवरेट ऑफ एवरीवन। और आप जैसे हंसते थे वैसे ही हंसते रहे आगे, शूरती मूर्ति की तरह। और शूरती मूर्ति खेलेंगे। रिटायरमेंट जस्ट अ न्यू बिगिनिंग, सो ऑल द बेस्ट फॉर इट। हाय मेरी क्यूट आंटी, हैप्पी रिटायरमेंट। अब आप घर पे आराम फरमाना, काम की भागदौड़ से छुट्टी। घर पे ढेर सारी टेस्टी रेसिपीज ट्राई करना जो आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड माहौल जब थोड़ा ठीक हो जाए तो ढेर सारी प्लेसेस घूमना फिरना। मिस योर टेस्टी फूड, लव यू। हाय आंटी, विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। हम सब आपको बचपन से देखते आ रहे हैं और अडोर करते आ रहे हैं। आप हमारी परफेक्ट आंटी हो, लाइक इन परफेक्ट इन एवरी वे, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर स्पेशली, एंड ऑब्वियसली परफेक्ट इन ऑफिस एंड एवरीथिंग। आपने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाई हैं। मैंने आपको देखा है, लाइक अपने बच्चों के थ्रू आप इतना अच्छे से चली हैं, उनका इतना ध्यान रखा है। आपने अपनी चाहे कुकिंग हो, चाहे ऑफिस का काम हो, आपने हर चीज़ परफेक्टली करी है। तो
मैंने हमेशा आपको एडमायर किया है और आप बहुत प्रिटी हो, लाइक हमारी फैमिली की प्रिटीएस्ट आंटी। मुझे एक इंसिडेंट मतलब एक किस्सा याद है बचपन के। जब मैं छोटी सी थी, आई हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग माई लिप्स अ लॉट। तो मैं बहुत लिप्स खाती थी एंड मेरी मम्मी पापा सब डांटते थे, लाइक डोंट ईट योर लिप्स, डोंट ईट योर लिप्स। बट स्टिल एक जो हैबिट होती है वो कभी जाती नहीं है। बट आपने, मुझे याद है कि आपने मुझे हेल्प किया था। मैं आपके घर स्टे करने आई थी। देन व्हाट यू यूज्ड टू डू, यूज्ड टू अप्लाई लिपस्टिक। आप मेरे लिप्स पे लिपस्टिक लगा देती थी ताकि मैं अपने लिप्स नहीं खाऊं। और मैं उस टाइम सेकेंड या थर्ड क्लास में थी, तो आई यूज्ड टू हेट लिपस्टिक्स। तो जैसे ही आप मेरे लिप्स पे लिपस्टिक लगा देते थे तो आई यूज्ड लाइक क्या गंदी सी चीज़ लग गई। तो फिर मैं अपने लिप्स को हाथ भी नहीं लगाती थी, ना खाती थी, ना टच करती थी। और उससे मेरी लिप्स खाने की हैबिट छूट गई थी। तो थैंक यू फॉर दैट। बट हाँ, अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टेड ईटिंग माई लिप्स अगैन। होप यू कुड हेल्प मी अगैन। सो दैट्स इट। पहले भी मैंने आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज शेयर करी थी। सो आई लव यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। मैं अपने लिप्स को हाथ भी नहीं लगाती थी, ना खाती थी, ना टच करती थी। और उससे मेरी लिप्स खाने की हैबिट छूट गई थी। तो थैंक यू फॉर दैट। बट हाँ, अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टेड ईटिंग माई लिप्स अगैन। होप यू कुड हेल्प मी अगैन। सो दैट्स इट। पहले भी मैंने आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज शेयर करी थी। सो आई लव यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। हेलो आंटी, आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसा नहीं लगता कि आप रिटायर हो गए। आप स्टिल बहुत ही यंग, फ्रेश, वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल लगती हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छी हैं। और एक छोटी सी चीज़ आपको मैं सुनाना चाहूँगा, जस्ट टू मेक यू रिकलेक्ट दिस इमोशनल टाइम। मतलब एक आपको रिटायर प्रोफेशनल लाइफ की एक सॉन्ग के साथ थोड़ी सी मेमोरीज फ्रेश करना चाहूँगा। दिस वन इज फॉर यू आंटी। ओके। हम रहे ना रहे कल, याद आएंगे पल, ये है प्यार के संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी जिंदगी, कल होगी खुश नसीबी। आने वाली सुबह जाने रंग क्या लाए दीवानी, मेरी चाहत को रख लेना जैसे कोई निशानी। Hi Padma aunty, hope you're doing well. I just want to take this moment to congratulate you on your retirement. I hope you relax and enjoy this great time with Dilip uncle, who's also retired now, and hope you can find time to visit your children in Australia. And I hope to see you guys very soon. I miss your food. You make some of the best food. After my mom, I think you're the best cook. And I hope to see you, everyone, soon. Dilip uncle, you, Appu and Chuttu.
once again, congratulations. हाय आंटी, मेरे को याद है जब मैं बचपन में आपके घर आता था रहने, और जो कि मैं आता ही रहता था, बहुत आता था, तो आप जब भी कुछ बनाते थे मेरे को आप सबसे पहले टेस्ट कराते थे और मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील होता था। आप फिर पूछते थे कि इसमें नमक ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है, और मेरे को इतना अच्छा लगता था वो बताने में। और फिर जब मैं घर आता था मेरे को इतनी याद आती थी, फिर मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी आप क्यों नहीं मेरे से पूछते हो, आंटी तो मेरे को हर बार पहले टेस्ट कराती थी। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर रिटायरमेंट, कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप यू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। हेलो, आई होप आपको सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे, और वापस से रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। और अब फटाफट से ये कोरोना वोरोना ख़त्म करवाओ यार, और फ्लाइट चालू कराओ, फटाफट यहाँ आ जाओ हमारे पास। ओके, चलो बाय। हाँ हाँ कर दिया? हाँ। चालू है? यहीं से स्टार्ट करना, जैसे ही मैं करूँ ना यूँ, है ना, तो आप यहीं से स्टार्ट और उसको उठाना बस, ना छोड़ के इसको। पे हुआ है जादू टोना, भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, हो गया। हाय मामी। हाय मम्मी। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप सबसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे दिल को छूता है छूता है, बहुत टच, हार्ट टचिंग। चलते रहने दो। चल तो आप हाय, रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए आपके रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छोट पूरा बनाऊंगे वापस, पूरा ही बोलना पड़ेगा ना, मेरा वो एक बेकार सा बना। Beautiful, gorgeous, beautiful, all the best.